पार्ट 4 की शुरुआत होती है योरी के हॉस्पिटल पहुंचने से। जियान उसके साथ ही होती है और उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी बेटी के सिरदर्द की शिकायतों को हमेशा हल्के में लिया और उसे डांटा। और उसे एहसास होता है कि योरी सच में कितना कुछ झेल रही थी। अब वो ठान लेती है कि आगे से अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगी। देन जब योरी होश में आती है तो जियान फैसला करती है कि उन्हें इन नए चेंजेस के साथ एडजस्ट करना होगा। वो हर तरह से योरी की मदद करने के लिए तैयार होती है। इसी बीच जियान जोंगसक को कॉल करती है, लेकिन वहाँ भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ बोयन की मॉम आई होती है और जोंगसक अपनी एक्स वाइफ को देख हैरान रह जाता है। खैर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो बोयन के साथ बैठकर डिनर करती है और उसे देख ऐसा लगता है कि जैसे उसके लिए बोयन और जोंगसक को छोड़कर चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जोंगसक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वो बताती है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करती है वो चेओंग्यो कल्चरल सेंटर के लिए बोली लगा रही है। वो एक सेटिंग डायरेक्टर है और 2-3 महीनों के लिए यहीं रहने वाली है। वो चाहती है कि वो इस दौरान जोंगसक के घर पर ही रहे, लेकिन जोंगसक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से आती जाती रहती है और इस वजह से सबकी जिंदगियां उलझ जाती है। लेकिन बोयन की मॉम को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जोंगसक बाहर आकर जियान से कॉल पर बात करता है और दोनों योरी की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। और फिर जोंगसक कहता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। घर पर बोयंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि उनका अचानक आना जाना सबको परेशान करता है, लेकिन उसकी मॉम ये मानने को तैयार ही नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। यह हॉस्पिटल में मोनी जियान और योरी से मिलती है जो खुद भी चेकअप करने के लिए आई थी, लेकिन वो तुरंत उन्हें देख योरी का ख्याल रखने लगती है, जैसे कि योरी को व्हीलचेयर लाकर देती है। और जब जियान को रास्ता नहीं मिल रहा होता तो मोनी उसे गाइड करती है कि तुम्हें ये रूम उस तरफ मिल जाएगा। यहाँ दिखाते हैं कि अचानक बोयन की मॉम के आने से जोंगसक बोयन के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन बोयन उन्हें टाल देता है और कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मॉम के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। देन तभी उसे बातों बातों में जोंगसक से पता चलता है कि योरी बीमार है और हॉस्पिटलाइज है। कल वो अचानक गिरकर बेहोश हो गई थी, अभी उसके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन जियान ने बताया कि अभी वो ठीक है। यह मोनी प्रोफेसर किम से मिलती है और पता चलता है कि वो खुद भी बहुत बीमार है। एक्चुअली वो पहले एक डॉक्टर हुआ करती थी इसी हॉस्पिटल में, इसलिए वो अपने कनेक्शन से योरी को एक अच्छा और बड़ा रूम दिलवा देती है। इसी दौरान पता चलता है कि मोनी का पति पिछले साल मर गया था और तभी से उसकी हालत बिगड़ गई है। मोनी की एक बेटी भी थी कैथरीन, जो 10 साल से अमेरिका में रह रही थी, लेकिन मोनी काम में इतना बिजी रहती थी कि वो अपनी बेटी से मिल ही नहीं पाई और बदकिस्मती से कैथरीन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके बाद से मोनी की तबीयत और बिगड़ गई। प्रोफेसर किम से मोनी की जिंदगी के बारे में जानकर जियान को शौक लग जाता है और वो पछताती है कि उसे मोनी पर उस दिन रेस्टोरेंट में जब आग लगी थी तब चिल्लाना नहीं चाहिए था। यहाँ बोयन को दिखाते हैं जैसे योरी की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो मैसेज करके योरी से पूछता है क्या तुम ज्यादा बीमार हो, तो वो भी मजाक में लिखती है तुम मेरे बारे में सोच रहे थे है ना। बट उसे ये मैसेज भेजना सही नहीं लगता, इसलिए वो ये मैसेज डिलीट करने जाती है, लेकिन गलती से सेंड बटन पर क्लिक कर देती है और बोयन ये मैसेज देख अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट योरी जल्दी से दूसरा मैसेज भेजती है कि मैं मजाक कर रही थी, तो बोयन भी जल्दी से मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे बारे में इसलिए सोच रहा था क्योंकि मुझे फार्म हाउस में तुम्हारी मदद चाहिए थी। तो योरी कहती है कि मैं सियोल में हूँ, मैं कल शाम तक मिले जा जाऊंगी। ये मैसेज पढ़कर बोयन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और साथ ही वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में उसे इनवाइट भी करता है। या मोनी की तबीयत फिर खराब हो जाती है और वो जियान को देख फिर उसे अपनी बेटी कहने लगती है, लेकिन इस बार जियान उन पर चिल्लाती नहीं बल्कि इमोशनली उनका साथ देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मैं आपके पास ही हूँ। और फिर योरी और जियान संभाल कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और रात को जियान उन दोनों का ख्याल रखकर फिर सोती है।
है। यहाँ दिखाते हैं कि जब सनयंग देखती है कि तायो एक जगह उदास बैठे हुए एक बिल्ली को खाना खिला रहा है, तो वो तायो को लेकर अपने रेस्टोरेंट आ जाती है उसकी मदद करने के इरादे से, और उसे ऑफर देती है कि क्या वो यहाँ काम करना चाहेगा। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाता है और सनयंग उसका कुछ मजेदार टेस्ट लेने के बाद आखिरकार उसे पार्ट टाइम जॉब दे ही देती है। लेकिन उसकी हरकतें देख सोचती है कि आई होप मैंने इसे काम पर रखकर गलती न कर दी हो। यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि मोनही जियान और योरी के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है और डॉक्टर से एकदम कड़क रवैये से बात करती है, लेकिन फिर उसकी तारीफ भी करती है कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि योरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मोनही का ये रवैया देखकर जियान का मन भी अब थोड़ा नरम पड़ जाता है। दैन ये तीनों टाउन आ जाते हैं। टाउन आते ही जियान अपनी दोस्त से मिलने चले आती है, लेकिन उसे ये खबर सुनकर खुशी नहीं होती कि उसकी दोस्त ने तायो को काम पर रख लिया है और अब वो उनके साथ ही काम करेगा। लेकिन तभी तायो वहाँ ओपनिंग डे के लिए कुछ गिफ्ट्स लाकर माहौल को हल्का कर देता है जो वो अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तायो का ये आइडिया उन दोनों को काफी अच्छा लगता है। यहाँ दिखाते हैं कि योरी तैयार वगैरह होकर बोयन के दोस्त की बर्थडे पार्टी में आती है और उसे एक शर्ट गिफ्ट करती है, बट उसे वहाँ बोयन नजर नहीं आता है। तो वो उस बर्थडे बॉय से पूछती है कि बोयन कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो उस तरफ गया है। तो वहीं जियान और सनयंग मोनही के घर जाकर उसको लंच पर इनवाइट करते हैं, बट वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। तो वो दोनों उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर पर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही जोंगसok जियान से मिलने आता है, तो सनयंग मोनही को वहां से ले जाती है। एक्चुअली जोंगसok योरी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया था, तो जियान बताती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने गई है बट अब वो ठीक है। एक्चुअली जोंगसok के साथ उसकी एक्स वाइफ भी होती है। जियान उसके बारे में पूछने जाती है, तो जोंगसok कहता है कि लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो वहीं बोयन की मॉम को उन दोनों को फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए देख अच्छा नहीं लग रहा था। खैर बाद में जोंगसok जियान को अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चली जाता है। देन जियान अंदर आकर मोनही और सनयंग के साथ लंच करती है। तब उसे सनयंग से पता चलता है कि जोंगसok के साथ कार में जो लेडी बैठी थी वो बोयन की मॉम थी। ये सुनकर जियान शॉक ही हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि जब योरी बोयन को ढूंढते हुए आती है तो देखती है कि सोयन उसे प्रपोज कर रही है कि वो उसे लाइक करती है, बट बोयन उसे रिजेक्ट कर देता है। सोयन कहती है क्या तुम योरी की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो बोयन कहता है कि वो बहुत बीमार है, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो सोयन कहती है क्या तुम उससे इसलिए अच्छे से बात करते हो क्योंकि वो बीमार है। इस पर बोयन कुछ नहीं कहता है। तो योरी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि जियान नोटिस करती है कि मोनही के हाथ पर जलने का निशान है। उसे याद आता है कि मोनही ने कहा भी था कि उसे चोट लगी है, बट जियान ने उस पर चिल्ला दिया था। इसलिए अब जियान उन्हें प्यार से बैठाकर उनकी चोट पर मरहम पट्टी कर देती है। यहाँ योरी बोयन के बारे में सोच रही होती है, तब वो जियान को कॉल करके अचानक सिर्फ एक बात पूछती है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। जियान को तो समझ ही नहीं आता कि वो किस बारे में पूछ रही है, बट वो कहती है कि हार मान लेना हमारे खानदान के खून में नहीं है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर योरी कॉल कट कर देती है और बोयन के पास आने के लिए भागती है। तो वहीं बोयन को भी अपने दोस्त से पता चलता है कि योरी बर्थडे पार्टी में आई थी और मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था, पर पता नहीं क्यों वो जल्दी चले गई पार्टी से। ये सुनकर अब बोयन भी योरी के पास भागता है और दोनों बीच रास्ते में मिल जाते हैं और बारिश से बचते हुए भागते हैं और बोयन उसे अपने घर ले जाता है। जब योरी उसके रूम को देखने लगती है तब वो उसे टॉवल देता है और दूसरे टॉवल से उसके बाल सुखाने लगता है, बट उसे क्लोज देख योरी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो आखिरकार मान लेती है कि उसके अंदर बोयन के लिए फीलिंग्स हैं और वो बोयन से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे लगा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि मैं कैसा फील करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। ये कहकर जाने लगती है। तो बोयन उसे रोककर सीधे सीधे तो अपने दिल का हाल नहीं बताता, बट वो कहता है कि आजकल तुम मेरे दिमाग में घूमती रहती हो, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम मेरी लाइफ में सबसे पहले हो। और यही सीन कट हो जाता है। अगले ही दिन दिखाते हैं कि योरी यही सोचते हुए खुश हो रही होती है और फिर आता है उनके रेस्टोरेंट मास्टरपीस के ग्रैंड ओपनिंग का दिन। ओपनिंग होते ही वहाँ कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है और जियान और सनयंग फुल स्पीड से काम करते हैं ताकि हर एक गेस्ट को खाना मिल सके। तभी जोंगसक भी अपने कलीग्स के साथ वहाँ आता है,
लेकिन कस्टमर बनकर। बट जियान तो बिना वेट किए उसे अपना एप्रन पहना देती है और काम पर भी लगा देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर तभी मूड खराब करने के लिए वहाँ आ जाती है बोयन की मॉम, जिनका नाम है योजोंग। उसका एटीट्यूड काफी रूड होता है जियान की तरफ, और वो जियान को इंट्रोड्यूस करने का चांस भी नहीं देती है, और बल्कि वो जोंगसोक को एप्रन पहने हुए देख उसका एप्रन हटाने लगती है, जोंगसोक के मना करने के बावजूद भी, जिसे देखकर जियान को काफी बुरा लगता है। बट तभी योजोंग को गांव की एक लेडी बुला लेती है, तो वो उनके पास जाकर बैठ जाती है। उस टेबल पर गांव के सभी बड़े लोग बैठे होते हैं, और उसी टेबल को छोड़ के सारे टेबल धीरे धीरे करके खाली होते जाते हैं। बाद में सारे टाउन के लोग जियान को जबरदस्ती गाना गाने को कहने लगते हैं। जियान मना करती है, लेकिन जोंगसोक कहता है तुम वो गाना गाओ, और तुम्हें तो डांस भी अच्छा आता है। इसलिए अब जियान जोंगसोक की पसंद का गाना गाने लगती है, लेकिन गाना शुरू करते ही योजोंग बीच में बोल पड़ती है, गाना छोड़ो, चलो टोस्ट करते हैं। और इस तरह से सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। जोंगसोक अपनी एक्स की हरकतों से तंग होकर किचन में आ जाता है और जियान से माफी मांगता है कि सॉरी, मेरी एक्स ऐसी है, उसे बस सबका अटेंशन चाहिए रहता है, वो कॉलेज में भी ऐसी थी। तभी वहाँ योजोंग ड्रंक होने का बहाना करते हुए आती है और कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, और जोंगसोक को अपना पर्स लाने भेज देती है। और उसके जाते ही होश में आकर जियान को वार्निंग देती है कि वो जोंगसोक से दूर रहे, क्योंकि उसका किसी और औरत के साथ स्वीट होना उसे पसंद नहीं, उसे इस चीज से नफरत है। तभी जोंगसोक वहाँ आता है और बोयन की मॉम उसके साथ चली जाती है। यहाँ योरी और बोयन दोनों बर्तन धोते हुए अपना क्यूट सा मोमेंट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सोयन आती है और योरी और वो एक दूसरे को ताने देने लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा सीरियस नहीं लगता, बल्कि कॉमेडी जैसा फील होता है, क्योंकि बोयन ऑलरेडी अपनी गर्ल को चूज कर चुका है, जो कि है योरी। तभी वहाँ बोयन के दोनों दोस्त आकर सोयन को वहाँ से ले जाते हैं। देन बोयन भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जोंगसोक जियान को साइकिल चलाना सिखाता है। वो 2 घंटे तक उसे सिखाता रहता है, बट फिर भी जियान को थोड़ी दिक्कत आ रही होती है चलाने में। इसी दौरान जियान कह देती है कि तुम्हें थोड़े मसल बनाने की जरूरत है, तुम्हारे लड़कियों जैसे हाथ हैं। तो ये सुनकर जोंगसोक साइकिल को छोड़ ही देता है, बट जियान को पता नहीं होता, वो खुद से साइकिल चलाने लगती है। बट जब नोटिस करती है कि जोंगसोक उसके पीछे नहीं है, तो अपना बैलेंस ही खो देती है और साइकिल से गिर जाती है। बाद में जोंगसोक मेडिसिन लाकर उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। तभी अचानक जियान बोल पड़ती है कि बोयन की मॉम बहुत प्रिटी है। तो जोंगसोक कहता है बस एक्स की बातें यहाँ बंद। अगले सीन में दिखाते हैं कि मोनही योरी से मिलने आती है और प्यार से उसकी सेहत और दवाइयों के बारे में पूछती है। देन योरी जब उन्हें उनके घर तक ड्रॉप करने जाती है, तब वो योरी को एक मैसेज दिखाती है कि उनकी बेटी का सामान पार्सल में आने वाला है। तो योरी मुस्कुराते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एड्रेस बदलने में आपकी मदद कर दूंगी ताकि पार्सल सियोल की जगह यहाँ रिसीव हो। यहाँ दिखाते हैं कि योजोंग जियान से मिलने आती है और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ प्लॉट इंस्पेक्टर एडवाइजर के तौर पर चलो, क्योंकि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर रह चुकी हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे काफी काम आ सकता है। जियान को न चाहते हुए भी हाँ करना पड़ता है, क्योंकि ना करने का उसके पास कोई बहाना ही नहीं था। और यही खबर खुद योजोंग घर आकर जोंगसोक को सुनाती है कि उसने जियान को प्लॉट इंस्पेक्टर एडवाइजर के तौर पे चुना है, और वो एडवाइजर बनने के लिए मान भी गई है। अगले सीन में दिखाते हैं कि योजोंग अपनी टीम के साथ और जियान के साथ उस लोकेशन पर आती है। लोकेशन देखकर जब जियान अपनी राय देती है, तो योजोंग जियान को सबके सामने थोड़ा डांट देती है कि तुम इन छोटे छोटे प्लानिंग के काम से ऊपर हो, तुम्हें इन सब में नहीं उलझना चाहिए। दूर से जोंगसोक ने भी ये देख लिया था, जो कि वो उन दोनों को पिक करने आया था। ये सब जियान के लिए बहुत ही एम्बेरसिंग होता है। इसी बीच दिखाते हैं कि योरी बहुत खुश होते हुए बोयन को पकड़कर अपने रेस्टोरेंट के पास वाले गार्डन लाती है, जहाँ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बीजों को बोया था। वहाँ एक छोटी सी 2 पत्तियां उगी थी। बस उसी को देखकर योरी एक्साइटेड होके बोयन को ये दिखाने लाती है। बोयन के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी, बट योरी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। तभी मोनी का पार्सल आ जाता है और वो दोनों मिलकर मोनी को वो पार्सल देने आते हैं। देन घर लौटते वक्त बोयन फिर से योरी को एक अच्छी जगह बट सुनसान जगह ले जाता है और उसे एक जगह बिठा कर कहता है कि मैं कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये कहकर वो उसके करीब आने लगता है। योरी को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है।
बट बोयन तो उसे वहाँ जुगनू दिखाने लाया था। उस जुगनू को अपने आसपास चमकते हुए देख योरी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और माहौल पूरा रोमांटिक और खूबसूरत हो जाता है। लेकिन तभी योरी उसे अचानक बताती है कि मेरे दिमाग में ट्यूमर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बनूं। तो ये सुनकर बोयन तुरंत कहता है कि ऐसी बातें मत कहो, तुम हमेशा मेरे लिए सबसे पहले हो और बाकी सब बाद में, और तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे ही पसंद करता हूँ। ये कहकर उसे प्यार से किस कर लेता है और फिर उसे गले लगाता है। यहाँ दिखाते हैं कि जब जोंग सॉक योजोंग और जियान को घर ले जा रहा होता है तो कार के अंदर का माहौल इतना टेंशन भरा होता है कि सच में कोई सुई गिरने की आवाज भी सुन ले। या मोनी को दिखाते हैं जो बस उस पार्सल को घूरे जा रही थी और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस पार्सल को खोल सके, इसलिए वो जाकर सो जाती है। देन यहाँ दिखाते हैं कि जोंगसॉक और योजोंग के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। एक्चुअली जोंगसॉक अपनी एक्स को डांटता है कि तुम्हें जियान से ऐसे रुखेपन और बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, उसे इस बर्ताव की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ अब से मुझे ये हनी बुलाना बंद कर दो, बड़ा ही फेक लगता है। और फिर ये सब कहकर वहाँ से चले जाता है। योजोंग थोड़ा उसके बर्ताव से हिल जाती है, लेकिन फिर भी जिद्दी बनी रहती है और सोचती है कि एक दिन जोंगसॉक मान ही जाएगा। पता नहीं कैसी औरत है ये। खैर अगले दिन दिखाते हैं कि मोनी हिम्मत करके अपनी बेटी के सामान को देखती है। वो पार्सल खोलकर, पार्सल खोलने पर अंदर बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी की मेडिसिन थी। असल में ये दवाइयाँ डॉक्टर ने मोनी को भी प्रेस्क्राइब करी थी, पर वो खुद भी एक डॉक्टर है, इसलिए ये बात उसके लिए और भी कड़वी होती है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है कि उसे उसकी बेटी की इस हालत के बारे में कैसे नहीं पता चला। बाद में जब जियान मुनही के घर आती है तो मुनही वहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ देख जियान को अब उनकी फिक्र होने लगती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जियान, तायो, योरी, सन्यंग चारों मिलकर मुनही को पूरे गाँव में ढूंढने लगते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि मुनही समुद्र के किनारे खड़ी होकर सब सोच रही होती है। तभी जियान उन्हें देख लेती है और आवाजें लगाने लगती है और मुनही फिर से जियान को अपनी बेटी की तरह देखने लगती है और रोते हुए कहती है कि माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कभी सही माँ नहीं बन पाई, न तुम्हें समझ पाई, न साथ दे पाई। तो जियान ये देख उन्हें समझाने लगती है कि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। मुनही पानी के बिल्कुल किनारे खड़ी होती है और अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो सीधे पानी में जा गिरती है। वहाँ पत्थर वगैरह भी होते हैं। सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती है, बट तभी तायो वहाँ आकर पानी में कूदकर मुनही को बचा लेता है। लेकिन इस पूरे हादसे ने जियान को भी अंदर से हिला दिया था। देन योरी कॉल करके आज जो भी हुआ वो बोयन को बताती है और फिर बोयन अपने डैड को जोंगसॉक ये घटना सुनते ही अपने अतीत में खो जाता है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब जियान के डैड मरे थे तब जियान अकेले में आकर रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे टूटते हुए देखे। आखिर उसे अपनी मॉम के लिए हिम्मत जो रखनी थी, बट तभी वहाँ से गुजरते हुए जोंगसॉक ने उसे रोते हुए देख लिया था। वो उसको कंफर्ट करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो अपने कदम पीछे कर लेता है और वहाँ से चले जाता है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि यही सब सोचकर वो साइकिल लेके सीधा जियान के घर आ जाता है और वहाँ उसे फूट फूट कर रोते हुए देखता है। जब जियान का रोना पूरा हो जाता है तो वो जाने लगती है। तब जोंगसॉक को अपने सामने खड़े हुए देखती है। जोंगसॉक उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो जियान रोते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बस वहाँ दुखी क्यों मिलते हैं, जहाँ देखो हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें, और तुम्हारे साथ भी तुम मुझे कमजोर बना देते हो। इस बार जियान को रोते हुए देख जोंगसॉक अपने कदम पीछे नहीं लेता, बल्कि जियान के पास आता है और कहता है रोना है तो खुलकर रो लो, मैं यही हूँ। देन वो जियान को गले लगाकर कंफर्ट करता है और जियान भी अब उसके सीने पर सर रख कर रोने लगती है और वो उसे टाइट हक कर लेता है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।